नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। इस समय लोकल टीवी की टीम देवभोग मंडी में खड़ी है। आप देख सकते हैं कि देवभोग मंडी में समिति के जो 8 समिति के जो प्रबंधक हैं, 8 समिति के प्रबंधकों की यहाँ पर बैठक हुई है। बैठक संपन्न हो चुकी है। बैठक के बाद मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज का बैठक इसीलिए रखा गया है। मैं आपको ये कारण भी स्पष्ट कर दूं कि आज समिति के जो 8 समिति के प्रबंधक हैं, आज से 2 दिवसीय हड़ताल पर चले गए हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि शासन के समक्ष 3 सूत्री मांगों को लेकर ये हड़ताल पे हैं और आज से इनका हड़ताल शुरू हो गया है, जिसके चलते जो समिति का जो कामकाज भी बंद है और समिति में कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि जब कामकाज बंद है तो समिति में जब किसान आ रहे हैं तो किसान यहाँ से वापस लौट रहे हैं। चूंकि समिति प्रबंधक जब हड़ताल में है तो किसानों का कामकाज भी नहीं हो पा रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए देवभोग ब्लॉक के जो अध्यक्ष हैं नोहर नागेश मौजूद हैं और वर्तमान में रोनागुड़ा समिति के प्रबंधक हैं। अच्छा, ये बताइए नोहर जी, क्या मांगे और किस मांगों को लेकर आप लोग हड़ताल में हैं? भैया, हम लोग का कर्मचारी संघ की ओर से 3 मांगे मुख्यतः प्रमुख है, जिसमें से एक है जैसे मध्य प्रदेश में समिति कर्मचारी को सरकार की ओर अनुदान दिया जाता है 3 लाख रुपया सालाना, जिसके कारण वो वेतन की वो करते हैं। उसी तरह हमारे छत्तीसगढ़ सरकार भी ना ये अनुदान दिया जाए। और दूसरा है सर, हमारा सेवा नियम 2018 का संशोधन हुआ है जो अभी तक प्राप्त हुआ नहीं है, उसको जल्दी से जल्द लागू करने की वो गुहार लगाई जा रही है, जिसके कारण हम लोग के कर्मचारियों का वेतन में सुधार हो सके। और तीसरा है सर हमारा सुखद जी, जो सरकार हमको सुखद देती नहीं है, उसके लिए भी हम हड़ताल कर रहे हैं कि हमको कुछ ना कुछ सुखद दी जाए, क्योंकि धान तो सूखता ही है सर, चावल सूखता है, धान सूखता है, जिसमें हम उपभोक्ता भाइयों के लिए भी है, उनका भी सुखद मान्य नहीं है और समिति में भी सुखद मान्य नहीं है, जिसके कारण हम आज आंदोलन में है। हमारा 2 दिवसीय हड़ताल है सर। अगर हमारी बातों पर विचार नहीं करेगी तो आगामी 4 तारीख से हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल में बैठ जाएंगे सर। तो आप नोहर नागेश को सुन रहे थे। घनश्याम ठाकुर जी हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा घनश्याम जी, कितने सालों से ये मांग को आप लोग करते आ रहे हैं? कितने सालों से आपकी मांग अधूरी है? बहुत साल हो गया ना, मेरे को तो करीब यहाँ 25-26 साल हो गया है। इसी मांग को चलते हुए कई बार आंदोलन भी यहाँ किए। अभी नोहर नागेश जी हमारे ब्लॉक अध्यक्ष द्वारा बताया गया कि 3 सूत्री मांग अगर पूरी सकारात्मक पहल अगर नहीं की जाती है तो निश्चित तौर पर हम 4 तारीख से 4/11/24 से जो है ना अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हम करने के लिए सब तैयार हैं। ठाकुर जी भी मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अच्छा ठाकुर जी बताइए, आप लोग जब से 2 दिन से हड़ताल में है तो क्या कामकाज प्रभावित होने वाला है? हमारे 2 दिन के हड़ताल में किसानों का जो नए पंजीयन चालू हुआ है वो प्रभावित होगा, प्लस जो कस्टमर है, जो किसान भाई हैं, हितग्राही हैं, उपभोक्ता चावल दाल वगैरह लेते हैं, वो भी प्रभावित होगा। तो ठाकुर जी ने बताया कि क्या कामकाज प्रभावित होने वाला है। भभूति बेहरा जी मौजूद है, उनसे बातचीत कर लेते हैं। अच्छा भभूति जी बताइए, 4 नवंबर से आप लोगों का कहना है कि शासन के साथ आर पार की लड़ाई लड़ने को आप लोग तैयार हो जाएंगे। चूंकि धान खरीदी भी 14 नवंबर से होनी है, तो व्यवस्थाओं में कितना ज्यादा असर देखने को मिलेगा? व्यवस्था तो प्रभावित होगा। इसी कारण हम लोग क्या है मतलब शासन से गुहार लगा रहे हैं कि जो हमको वास्तविक में सहायक कर्मचारियों को सुविधा मिलना चाहिए वो दें। अच्छा, एक चीज आपसे ये पूछना चाहूंगा, क्योंकि आप लोग सुविधा के लिए, जैसा कि घनश्याम ठाकुर जी बता रहे थे, पिछले 25-26 सालों से आप लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, ये सुविधा आपको नहीं मिल रहा है तो कितनी परेशानी हो रही है? ये सुविधा नहीं मिल रही है तो बहुत परेशानी हो रहा है। जैसे कि हमको समय पे वेतन नहीं मिल पा रहा है, कमीशन पे चल रहे हैं अभी, और 6 महीना 7 महीना हो जाता है, वेतन नहीं मिल पा रहा है। अगर शासन हमारे को अनुदान देगा तो कम से कम महीना वेतन मिल पाएगा। सुखद की बात, जैसे कि आपके जो ब्लॉक अध्यक्ष कह रहे थे कि सुखद की जो समस्या है उसको भी गंभीरता से लिया जाए, उसका समाधान किया जाए, क्योंकि कई बार देखने में आता है कि जब सुखद आता है तो समिति के ऊपर डाल दिया जाता है। उस दौरान कितनी परेशानियों के बीच आप लोग जूझते हैं? ये तो बहुत परेशानी का जो सामना करना पड़ता है, क्योंकि देखिए शासन का अनुबंध रहता है कि 72 घंटे में उठाओ, किंतु 3 महीना 4 महीना हो जाता है, अप्रैल के बाद तक के उठाव होता है। और सामान्यतः धान हम लोग जैसे 14-15% नमी में खरीदते हैं, वो अप्रैल के महीना में 10% आ जाता है, जिसका सुखद समिति के ऊपर सौंप दिया जाता है, उसका सामना करना पड़ता है। भीष्म साहू को सुन रहे थे। झाकरपारा के जो समिति प्रबंधक हैं चंदन सिंह जो ये हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। राजपूत, अच्छा राजपूत जी बताइए, जिस तरह से जानकारी निकल कर आ रही है कि समय पर वेतन नहीं मिल पाता, कितने महीने में वेतन मिलता है?
जी वेतन तो हर महीना नहीं मिलता, 3 महीना 6 महीना में एक बार मिलता है। अभी भी पेमेंट नहीं मिला है कर्मचारी को। कितना महीना हो गया? 6-8 महीना का हो गया। परिवार का भरण पोषण कैसे करते हैं? बहुत दुखदायी है भरण पोषण के लिए। बहुत तकलीफ होती है। जी बहुत तकलीफ। तो ये बताइए, जिस तरह से मांगों को लेकर आपके और जो साथी बता रहे थे कि मांगे पूरी नहीं हो रही है, इस मांग को आप कितना जायज मानते हैं? आपको क्या लगता है? ये तो पूरी जायज मांग है हमारी कर्मचारी के लिए। धान सूखना स्वाभाविक है। तो चंदन सिंह राजपूत कुछ रहे थे, और भी कुछ समिति प्रबंधक हमारे साथ मौजूद। अच्छा चरण सामने आ जाइए। लाटापारा के जो समिति प्रबंधक हैं, जिस तरह से शासन के द्वारा ये कहा जाता है, अनुबंध मतलब ये कहा जाता, दावा करती है शासन की 72 घंटे के अंदर धान का उठाव हो जाएगा। इस तरह के दावे राइस मिलर्स के द्वारा भी किए जाते हैं, लेकिन धान का उठाव कई महीनों तक नहीं किया जाता। 2 महीना 3 महीना तक धान मंडी में ही पड़े रहता है। चरण जी, पहले मेरा सवाल सुन लीजिए, इसका आप जवाब देंगे। अच्छा ये बताइए चरण जी, जब धान मंडियों में पड़े रहता है तो उस दौरान आप लोग क्या पत्र व्यवहार करते हैं? कितना ज्यादा आप लोग फोन में संपर्क करते हैं? कितना पत्र व्यवहार किया जाता है? जी सर, हम दूरभाष के माध्यम से भी चर्चा करते हैं, प्लस पत्र व्यवहार भी किया जाता है कि यहाँ धान उठाव जल्द से जल्द हो सके, जो कि सुखद की मात्रा कम हो। इसी वजह से ही अपना धान की सुखद होती है। सुखद होने की वजह से जो भी भार पड़ता है समिति के ऊपर पड़ता है। शासन प्रशासन से कोई प्रकार का 1% तक कभी सुविधा नहीं दी जा सकती। इसमें से अपना व्यक्तिगत रूप से भी भरण पोषण करना पड़ता है, उसका क्षतिपूर्ति का पूरा करना पड़ता है। तो आप चरण नागेश जी को सुन रहे थे। अंतिम में बात करेंगे, सूरज माझी से बातचीत कर लेते हैं, और इसके बाद फिर गोहरापदर के जो समिति प्रबंधक है उनसे भी जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। अच्छा सूरज, ये बताइए, आज यहाँ पर आप पहुंचे थे, क्या बातचीत हुई आपके साथियों के साथ? हमारे साथियों के साथ अभी 2 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। तो आगे की रणनीति कैसा किया जाएगा बोल के सब कर्मचारी यहाँ ब्लॉक के सभी समिति कर्मचारी एकत्रित हुए हैं और निर्णय लिए हैं। अंतिम में रामेश्वर बघेल मौजूद हैं, क्योंकि रामेश्वर बघेल के कंधे पर भी जो गोहरापदर का ये कह सकते हैं कि 2 या 3 साल पहले एक मंडी खुला है, उस मंडी की जिम्मेदारी और रामेश्वर अपने काम को बखूबी निभाते हैं। अच्छा रामेश्वर जी, साथियों के साथ कैसे लड़ाई लड़ेंगे आप? लड़ाई तो लड़ रहे हैं सर, बाकी सुनाई नहीं हो रहा है सर, कुछ भी सुनाई नहीं हो रहा है जी। इसलिए अनिश्चितकालीन हड़ताल में। बताइए रामेश्वर जी, घबरा क्यों है? बताइए बताइए। मेरा कहना है कि जो जिस तरह से आपके साथी बता रहे थे, आपकी मांग को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं, तो इस बार अब कहां तक आप लोग जाने की तैयारी कर रहे हैं? लड़ तो रहे हैं सर, देखो कैसे हो रहा है। कहां, ऊपर लेवल तक जाएंगे? ऊपर लेवल तक जाएंगे, मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करेंगे? जी। आप रामेश्वर बघेल को सुन रहे थे। इनका कहना है कि आने वाले दिनों में यदि मांग पूरी नहीं होती है तो मुख्यमंत्री लेवल से भी मुलाकात किया जाएगा। इसके बाद से फिर 4 नवंबर से बिल्कुल आर पार की लड़ाई रहेगी। आप मेरे देख सकते हैं कि जो समिति की, जो 8 समिति के जो कर्मचारी है, प्रबंधक है, यहाँ पर मौजूद है। सभी आज बैठक में शामिल हुए और सभी लोगों ने बैठक में शामिल होने के बाद एक राय होकर कहा कि हमारी जो मांग है, हमारी मांग पूरी होनी चाहिए। जैसा कि घनश्याम ठाकुर जी बता रहे थे, पिछले 25-26 सालों से उनकी मांग अधूरी है। उनकी मांग पर जिम्मेदारों ने किसी तरह की कोई गंभीरता नहीं दिखाई, जिसके चलते आज भी उसी मांग को लेकर शासन के साथ आर पार की लड़ाई लड़ने को मजबूर है। समिति प्रबंधकों ने शासन प्रशासन के खिलाफ ये कह सकते हैं कि मोर्चा खोल दिया है। 2 दिनों के हड़ताल में आज और कल उनका 2 दिनों का हड़ताल रहने वाला है। सोमवार और मंगलवार को देवभोग समिति के लगभग 8 जो देवभोग का जो समिति है, 8 समिति के जो प्रबंधक हैं हड़ताल में रहेंगे, जिसके चलते कामकाज ठप रहेगा। इसके बाद समिति प्रबंधकों ने ये कह दिया है कि 2 दिनों के बाद भी अल्टीमेटम दिया जाएगा, और यदि 2 दिनों के बाद भी 4 नवंबर तक उनकी मांगों को गंभीरता से नहीं लिया गया तो 4 नवंबर के बाद फिर शासन के साथ आर पार की लड़ाई लड़ने को ये मजबूर हो जाएंगे। इसके बाद 4 नवंबर से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन में चले जाएंगे। मैं आपको बता दूं कि 14 नवंबर से शासन के द्वारा धान खरीदी की तारीख का ऐलान किया गया है कि धान खरीदी 14 नवंबर से की जानी है। ऐसे में जिस तरह से समिति प्रबंधकों ने इस बीच अनिश्चितकालीन हड़ताल में जाने का जो फैसला लिया है, कहीं ना कहीं ये फैसला शासन को परेशान कर सकती है और व्यवस्थाएं भी कहीं ना कहीं चरमरा सकती है। कैमरा पर्सन विक्की के साथ रविकांत तिवारी, लोकल टीवी, देव।